हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्रचित होकर अब सत्संग के प्रत्येक शब्द को गहराई से पकड़ने का, और देखिए ये कथा अमृत कान के माध्यम से हृदय में जाती है। कथा अमृत है। अगर आपके कान एक एक शब्द को ग्रहण करेंगे तो अमृत जाएगा, और आपका मन इधर उधर हटा नहीं, क्या भटके नहीं। कितना अजीब है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी ऊटपटांग बात बताने जा रहा हूं। कितना अजीब है, कृष्ण जिसे मिले नहीं, युगों युगों से आज तक उसी के लिए। देखो कमाल, कृष्ण जिससे आज तक मिले नहीं युग युगों से, उसी के हैं हम। हर जीव परमात्मा का है, यानी हम अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, और जिसे मिले उसे मिले ही नहीं, जिसे मिले उसे मिले ही नहीं। क्या मतलब? जिसे मिले वो रहा नहीं। क्या मतलब? वो अपनापन समाप्त कर देता है, गल जाता है, द्रवित हो जाता है। तभी कहते हैं कृष्ण को पाने का प्रयास मत कीजिए। अगर पाने का प्रयास करोगे तो कभी नहीं मिलेंगे। बहुत सटीक बात बता रहा हूं, पाने का प्रयास करोगे तो कभी नहीं मिलेंगे। फिर क्या करें? प्रेम करके छोड़ दीजिए। जैसे शरीर से शरीर का संबंध, ये मेरे पिता हैं, जीवन पर्यंत वो मेरे पिता हैं, जब तक होश रहेगा मेरे पिता हैं, वो मेरी माता हैं, वो मेरे पति हैं, वो मेरी पत्नी हैं, वो मेरे बच्चे हैं। अब आप बताओ, बच्चे रहते हैं विदेशों में, आप रहते हो कहीं और वो रहते हैं कहीं, लेकिन आपका हृदय उनके साथ, माना के शारीरिक प्रेम है लेकिन प्रेम है ना। ऐसे ही भगवान से प्रेम करके छोड़ दीजिए, वो ऐसा संबंध है जो सदा बना रहेगा। जीवन भर साथ निभाएंगे श्री कृष्ण, जीवन भर। कृष्ण इसी सृष्टि के सबसे अच्छे मित्र हैं। कृष्ण इसी सृष्टि के सबसे अच्छे मित्र हैं। राधिका हो या सुदामा, श्री कृष्ण ने मित्रता निभाई तो ऐसी निभाई कि इतिहास बन गया। राधा जब भगवान से मिली तो देखो, रुक्मणी राधा के वस्त्रों में माखन गंध ढूंढती हैं। राधा ने
रुक्मिणी के आभूषणों में कृष्ण का वैभव तलाशा। कौन जाने मिला या नहीं, सब कुछ कहाँ मिलता है। मनुष्य को कुछ ना कुछ तो छूटता ही रहता है। जितनी चीजें कृष्ण से छूटी उतनी तो किसी से नहीं छूटी। जितनी चीजें कृष्ण से छूटी उतनी किसी से नहीं छूटी। आप हम लोग बड़े दुखी करते हैं, हमारी दादी जी छूट गई, हमारे दादाजी छूट गए, हमारी मम्मी, हमारे पापा। अरे बाबा, अब कृष्ण से सुन लो, भगवान से। कृष्ण से उनकी माँ छूटी, पिता छूटे, नंद यशोदा भी छूटे, संगी साथी भी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल भी छूटा, फिर मथुरा भी छूटी। कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता रहा। लेकिन जिससे संबंध बन गया वो यादों में बना रहा। एक बार भगवान से संबंध बना लीजिए, फिर 24 घंटे यादों में परमात्मा अपने आप रहेगा। संबंध हो गया तो हो गया। कृष्ण जीवन भर त्याग करते रहे। हमारी आज की पीढ़ी जो कुछ भी छूटने पर टूटने लगती है, उसे कृष्ण को गुरु बना लेना चाहिए। जो कृष्ण को समझ लेगा वो कभी दुखी नहीं होएगा। कृष्ण आनंद के देवता है। कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये कृष्ण से सीखो। महागुरु है कन्हैया। इसीलिए प्रयत्न करो। आप और हम लोगों को ये जो मौका मिला है, ये केवल भागवत प्राप्ति के लिए मिला है, भगवान का प्रेम पाने के लिए। आप सोचिएगा, भगवान की एक एक लीला में क्या क्या राज है। अभी आप हम लोग अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, और पुस्तकों में तो लिखा ही नहीं होता। ये तो संत महात्माओं के मुख से भगवान के वचन निकल जाते हैं। संत महात्मा वो राज खोल देते हैं जो आप हम लोग कभी नहीं समझ पाते। भगवान ने, आप सोचो, जन्म लेने के लिए जेली चुनी। भगवान का जेल में जन्म होता है। अब आपको और हमको इससे क्या प्रेरणा लेनी पड़ेगी? आपके हृदय में वहां भगवान बैठा हुआ है जेल खाने में, आप बाहर ढूंढ रहे हो, मंदिरों में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, यहां मिल जाए, यहां मिल जाए। अंदर बैठा हुआ है वो। ये हृदय आपका जेल है, लेकिन यहां कोई नहीं जाता। निवेदन करना मेरा कार्य है, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा। अब उद्धव जी कहते हैं, श्रीमती जी हाथ जोड़कर बोले, आप हमारे मित्र पर इतनी नाराज क्यों हो? देखिए कमाल की बात। अब उद्धव को बोलना आ गया। कहता है, हाथ जोड़कर, श्रीमती जी आप हमारे मित्र पर इतनी रुष्ट क्यों हो? वहां से भेजते समय श्याम सुंदर ने मुझको बताया नहीं कि राधा रानी रूठी हुई हैं, नहीं तो मैं आता ही नहीं। उन्होंने तो कहा संदेश दिया, मेरा संदेश है ले जाओ। बड़ी चालाकी से मुझे भेज दिया। अब भगवान ने क्यों भेज दिया वो मैं आपको भी बता चुका हूं। प्रेम पाने के लिए हम गुरु के पास संसार पाने नहीं जाते, प्रेम पाने के लिए जाते हैं। तो कहते हैं मुझको बताया नहीं राधा रानी रूठी हुई हैं, नहीं तो मैं आता ही नहीं। उन्हें कह देता कि तुम ही जाओ और तुम ही जाके मनाओ। लेकिन हमको दूत बना के भेजा, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, संधि करा दूं
हमको दूत कर्म करने वाला मानकर आप संधि कर लीजिए। अब देखिएगा कैसे समझें इस बात को। शास्त्रों में लिखा है कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाए, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाए तो तीसरे को बीच में बिचौलिया कभी नहीं आना चाहिए, वरना दोनों तरफ से जूते पड़ते हैं। क्योंकि पति पत्नी तो 2-4 घंटे में मिल ही जाएंगे, बीच बिचौली करने वाला इधर उधर दोनों से जाएगा। वे आपस में कहेंगे हमें ये कहा उसने, हमें ये कहा उसने, ये कहा। क्योंकि पति पत्नी के बीच का झगड़ा भी उन्हें प्रेम ताजा करता है, उनके बाद वो खूब प्रेम करते हैं। तो दूत कर्म करना बुद्धिमानी का काम नहीं, उद्धव ज्ञानी है, वेदों की बातों को जानते हैं। तो उद्धव ने कहा सुलह कर लो दोनों, घर गृहस्थी में सुलह रहे, शांति रहे तो बहुत आनंद आता है। अब राधा रानी ने क्या कहा वो ध्यान से सुनिएगा। बोली अरे भ्रमर, तू संधि दूत बनकर क्या आया है? उसके लिए हमने संसार में क्या नहीं छोड़ा। अब देखो मैंने कहा था ना, पति पत्नी के बीच में अगर कोई तीसरा पड़े तो दोनों तरफ से बातें सुनता है। अब राधा रानी कहती हैं उसके लिए हमने संसार में क्या नहीं छोड़ा। संतान छोड़ी, पति छोड़ा, दूसरे लोगों को छोड़ दिया, हमने सबका विसर्जन कर दिया। हे पतिदेव आप देवता है ठीक है, हे पुत्रदेव आप पालनीय है ठीक है, ये अन्य लोग आप आदरणीय है ठीक है, लेकिन हमने आपकी पार्थिव पूजा कर ली और अब आपका विसर्जन करते हैं। यानी हमने कृष्ण के लिए, प्रेम के लिए सारा संसार छोड़ दिया। आप और हम लोग अपने हृदय पर हाथ रख के देखें, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। हम दोनों तरफ बैलेंसिंग करना चाहते हैं। हमारा परिवार में, अच्छा परिवार में प्रेम पाप नहीं है, पाप है शरीर का रिश्ता मान के आप प्रेम करते हो। हम अपनी बात बता रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी कमी है हम शरीर का नाता मान के प्रेम करते हैं, ये पाप है। आत्मा का नाता मान के प्रेम करें तो परमात्मा का प्रेम है, फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं। आपके घर में माता भी कृष्ण है, पिता भी कृष्ण है, पत्नी भी कृष्ण है, पति भी कृष्ण है, आपका मित्र भी कृष्ण है, जित देखूं तित श्याममयी है। तो राधा कहती हैं हमने सबका त्याग कर दिया, उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, उसके सिवाय हमारा दूसरा कोई नहीं। परंतु उस कृतज्ञ ने इसका तनिक भी विचार नहीं किया। क्या कहें उसे। आप सोचो, आप और हम लोग कभी इतनी बड़ी बात भगवान को नहीं बोल सकते। राधा रानी को राइट है, उन्होंने क्या कह दिया। वो निगुरा है। आप समझते हैं निगुरा का मतलब क्या होता है। उसका कोई गुरु होता तो उसके पास जाकर उसकी शिकायत करती हम कि तुम्हारा चेला ऐसा करता है, गुरु जरूर ध्यान देता। पर अब उसकी शिकायत करें भी तो किससे करें। भगवान का कोई गुरु नहीं है। आप ही कहोगे नहीं राम के गुरु थे, अरे बाबा वो तो लीला में गुरु थे। ये तो वशिष्ठ जी के हृदय से पूछो, विश्वामित्र जी के हृदय से पूछो।
तो राधा कहती हैं उस अकृत्य चेता कृतज्ञ को मालूम नहीं हम उससे कितना प्रेम करती हैं, उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया है। देखिएगा भगवान किसके लिए रोते हैं। आप और हम लोग तो केवल गा लेते हैं कि नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे, लेकिन छोड़ता कोई नहीं है। भाई यही एक कारण है। मैंने कहा था घर फूक तमाशा है, अपने पन का त्याग करना है। अपनापन या तो भगवान में रहेगा या संसार में रहेगा, बस। या तो भगवान में अपनापन करो या संसार में अपनापन करो, दोनों जगह नहीं हो सकता। हाँ, एक काम हो सकता है। संत महात्मा कैसे कैसे राज खोलते हैं। भगवान में अपनापन करो, संसार तो उसका है ही, संसार तो भगवान का ही है। यानी संसार को पा करके भगवान को नहीं पा सकते, भगवान को पाके संसार पा सकते। अब देखो, ये तो एहसान करना हुआ। हमने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा, तुमसे प्रेम, हम तुमसे प्रेम करें। अरे भाई, अब छोड़ा तो अब छोड़ने का भार हमारे प्यारे पर क्यों ला देती हो। उद्धव बोले आपने छोड़ा तो उसका भार हमारे मित्र पर क्यों ला देती हो। ये भी कोई प्रेम हुआ कि हमने तुम्हारे लिए ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये किया, ये किया। माने दबाव डालकर प्रेम करना चाहते हो। ये दबाव डालकर प्रेम नहीं किया जाता, क्योंकि उद्धव ज्ञानी है ना। अब उद्धव कह रहे हैं प्रेम खरीदने की युक्ति दूसरी होती है, प्रेम की कीमत लोगों को मालूम नहीं होती। फूट पटांग ढंग से प्रेम करना चाहते हैं। हमने तुम्हारा पांव दबाए तो तुम हमसे प्रेम करो, हमने तुम्हारी पूजा की तो तुम हमसे प्रेम करो, तुमने हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया तो हमसे हमारा हाथ पकड़ो। हम कब कहा था कि आपने छोड़ो। तो उद्धव जी पूछ रहे हैं क्या भगवान ने कहा था आप छोड़ दो। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि अब जो लीलाएं हैं वो वही समझ पाएगा जो आत्मज्ञान से भगवान के प्रेम पर छलांग लगाना चाहेगा। संसार रहेगा, शरीर रहेगा। और बता दूं आपको विशेष बात, मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। 3 दिन लगातार आपसे 2 बातें कहता रहा, इच्छा कोई करनी नहीं, मृत्यु से डरना नहीं। ये कब होगा? जब भगवान से प्रेम होगा। भगवान से प्रेम होने के बाद इच्छा कोई रहेगी नहीं संसार की। अब मृत्यु का भय अपने आप खत्म हो जाएगा। मृत्यु उसी की होती है जिसका संसार में कोई इच्छा होती है, क्योंकि इच्छा किसी की पूरी होती नहीं। अब आप और हम लोग थोड़ा सा गहरा चिंतन करने का प्रयत्न करेंगे, ये समझने के लिए कि दोनों तरफ से अब आदान प्रदान होने लगा। इसको समझाने के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, नारद मोह की लीला सुनाऊंगा। नारद जैसे भक्ति के आचार्य भी मोह के चक्कर में क्या से क्या हो जाते हैं। आप और हम लोग तो बहुत छोटी चीज है उनके आगे। तो क्योंकि गोपियों के प्रेम का ढंग क्या है ये ऐसे समझ नहीं आने वाला। सुन लोगे समझ आ जाएगा, इम्पॉसिबल। क्यों? कौन सा मन सुन रहा है? माइक मन। कौन सी बुद्धि सुन रही है? माइक बुद्धि। हम आत्मा के कान तो श्रोता बनते नहीं, शरीर का कान सुन रहा है।
आज तक संत महात्माओं की बातें हम क्यों नहीं पकड़ पाए? उसका मूल कारण है संत महात्मा के हृदय में भगवान बैठ के बोल रहे हैं और हम माइक बुद्धि से सुन रहे हैं। अब माइक बुद्धि में दिव्य प्रेम नहीं आ सकता। अब हमने सारा संसार माइक बुद्धि से समझा, लेकिन भगवान का प्रेम माइक बुद्धि से पल्ले नहीं पड़ेगा। उसको समझने के लिए एक ही चीज है, शरणागति। जब भी किसी गुरु के पास जाओ, अपना मन और अपनी बुद्धि उसके मन बुद्धि में मिला दो। क्या मतलब कैसे मिला दें? ये कोई चद्दर का कोना एक दूसरे में बांध दें, रुमाले को बांध दें? ना ना, इसका मतलब होता है अपना मन बुद्धि मत लगाओ। मन बुद्धि का सरेंडर का मतलब क्या हुआ? मन बुद्धि ना लगाना। जैसा वो बोल रहे हैं वो अमृत पीने का प्रयत्न करें तो कल्याण होगा। तो प्यार से गाइएगा। मेरी गिरधर